बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से बरतानिया के मीडिया के ऊपर बिलखसूस वैसे बैनुल-अक़वामी मीडिया पे जो है एक पाकिस्तानी ख़ातून का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये असाइलम सीकर ख़ातून थी। 2004 में ये बरतानिया जाती है और अब इसने बरतानवी हुकूमत से केस जीता है हाई कोर्ट से, और उस फ़ैसले में ये कहा गया है कि इस ख़ातून को 1 लाख पाउंड जो है वो हुकूमत इस ख़ातून को अदा करे। ये ख़ातून 2004 में गई, कैसे गई, क्या मामला था, बीच में इसके साथ क्या होता रहा, 2018 में इसके साथ क्या हुआ, और अब इस केस का जो इसने केस किया था क्यों किया था, और इस केस का जो फ़ैसला है इसकी तफसील तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन साथ साथ इस ख़ातून के केस को भारतीय जो मीडिया है वो बड़ी ख़ास एंगलिंग के साथ पेश कर रहा है, और वहाँ पर भी इस ख़ातून के केस की स्टोरी बड़ी नुमायाँ आपको लगी हुई नज़र आती है। तो ज़रा इस पहलू पे भी बात करेंगे। ये ख़ातून कौन सी थी? सबसे पहले मैं इसकी आपको डिटेल बता दूं। ख़ातून का नाम है जी नादिरा अलमास। क्रिश्चियन कम्युनिटी से इस ख़ातून का ताल्लुक़ था। सन 2004 में ये ख़ातून जो है, जो वहाँ के कोर्ट में बताया गया उसमें यह है कि जी सन 2004 में ये पाकिस्तान में पैदा हुई। सन 2004 में ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बरतानिया पहुंच गई। बरतानिया पहुंचने के तकरीबन 5 माह के बाद बताया ये गया कोर्ट में कि इस ख़ातून का जो वीज़ा है वो ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, उसकी मियाद ख़त्म हो गई। लेकिन ये ख़ातून इलीगल हो गई वहाँ पे, लेकिन इसने वहाँ पे स्टे किया। इस दौरान फरवरी 2008 में इस ख़ातून को जो है वहाँ से बरतानिया इसको कहा गया कि जी आपका वीज़ा वो हो गया, एक्सपायर हो गया है, आपकी स्टडी पे आप आई थी तो आप यहाँ से चली जाएं और आप जो है बरतानिया में मज़ीद ना रहें। सन 2005 से लेकर सन 2014 के दरमियान, क्योंकि जो ही इसको नोटिस मिला इसने फिर अप्लाई कर दिया असाइलम, और तकरीबन बताया ये जाता है कि सन 5 से सन 2014 तक, 2005 से 2014 9 साल में तकरीबन 6 बार इसने अपने बरतानिया में स्टे की दरख्वास्तें दी। जो ग्राउंड इसने बनाई थी, इसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ और पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को मसला है। ये इसने ज़ाहिर बात है असाइलम के लिए आपको पता है कुछ ग्राउंड्स बनानी पड़ती हैं। जैसे आम लोग जाते हैं वहाँ जाके बताते हैं मेरे ससुराल वालों से मुझे मसला है और वो मुझे मरवा देंगे अगर मैं वापस गया, मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। अक्सर असाइलम के केसेस में ये इस तरह की कहानियाँ होती हैं। जो लोग असाइलम से करते हैं अप्लाई, वो इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं, या मैं गया तो मेरे जायदाद के प्रॉब्लम्स हैं, मेरा घर का मसला है, मुझे मार देंगे, तो इस तरह आपको पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है और उसके बाद ये सीन है। बहरहाल जी, होम ऑफिस ने जो है इसको नोटिस सर्व करता रहा, और ये जो है इसको ये कहा गया कि ना तो ये काम कर सकती है ना ही कारोबार चला सकती है। फिर इससे कहा गया कि ओके, अगर आप स्टे कर रही हैं तो आपको एक मखसूस पते पर रहना होगा, ये वहाँ के कवानीन के मुताबिक है, और आपको जो है होम ऑफिस में भी रिपोर्ट करना होगा। ज़ाहिर बात है आप जब तक यहाँ पे हैं तो जब तक आपका ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन सन 2015 में इस ख़ातून का जो असाइलम का केस था वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया, और कहा गया कि आप मज़ीद अब कोई आपको सूरत हाल नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन इसने फिर 2 माह बाद, ये भी कोई पक्की मतलब ऐसी खातून थी, इसने कहा छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 2 माह के बाद इसने सन 2015 में एक बार फिर जो है इसने दरख्वास्त दे दी कि जो मुझे असाइलम चाहिए। और सन 2000, अच्छा वहाँ पे ज़ाहिर बात इसके साथ इसका बेटा भी था, वो भी वहाँ पे बड़ा होता रहा, और सन 2018 में जब इसके बेटे की उम्र 26 साल थी, उस वक्त उसको जो है वहाँ पे पनाहगुज़ीन का स्टेटस जो है वो मिल गया इसके बेटे को। लेकिन सन 2018 लेकिन अप्रैल में जब हुकाम को इसने जाकर वहाँ पे होम ऑफिस में रिपोर्ट किया, क्योंकि रिपोर्ट करना होता था इसको, सन 2018 अप्रैल में जो है इसको एक बार फिर हथकड़ियाँ लगा दी गई, इसको पकड़ा गया और इसको कहा गया कि जी अब आप मज़ीद नहीं रह सकती, और इसको जो है 2 मर्दों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया वहाँ पे, डिटेंशन जैसे होता है, ठीक है। और जिनको वो, जिसका दावा ये है कि जिनको वो नहीं जानती थी, और इसको कहा गया कि भाई इनफ इज़ इनफ, अब हम आपको वापस भेजेंगे। उसके बाद ये है कि जी 2 हफ्ते के बाद इसने फिर बहरी बात है एक नया दावा दायर किया, तो इसको रिहा कर दिया गया, और इसे कहा गया कि जब तक आपके दावे का फ़ैसला नहीं आता तब तक आपको हम नहीं पकड़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी हुआ कुछ यूँ कि जब इसको डिटेंशन में रखा गया तो इसने एक दावा दायर कर दिया बरतानवी हुकूमत के ऊपर
कि जी इंसानी ह्यूमन राइट्स के तहत कि जी मैं जो है यहाँ पे रह रही हूँ, एक तो मेरा स्टेटस क्लियर नहीं है, दूसरा इन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, इन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई कारोबार नहीं कर सकती, मैं मूव नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी गुज़र बसर के लिए, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, तो मुझे मेरे अपने दोस्तों के ऊपर और रिश्तेदारों पे और दूसरे लोगों पे निसार करना पड़ा और मैं उनसे पैसे लेके खाती पीती रही, जिससे मेरी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह हुई, डैमेज हुआ। आपको पता है दूसरे ममालिक में कवानीन होते हैं, हमारे वाला हाल तो होता नहीं है। इसने इस तरह की एक जो है वो बना के दरख्वास्त और इसने दे दी अदालत में और इसने कहा कि जी मुझे जो है ये सारे मामलात हुए, ना मैं सफ़र कर सकती थी, ना कुछ कर सकती थी, ख़ानदानी ज़िंदगी भी मैं नहीं गुजार सकती थी और क्योंकि मेरी अनसर्टन सिचुएशन थी और ना ही कोई और उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये सारा कुछ उसने दरख्वास्त में दे दिया। अब जो दरख्वास्त आई इसमें जो वहाँ पे मोहतरमा जज साहिबा थी, उन्होंने जो है इस ख़ातून को केस में उसने कहा कि जी वाकई ये इस ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई है और इनके हकूक़ के साथ जो लापरवाही की गई है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि ये ख़ातून राइट है, ये ठीक कह रही है, इसका जो भी स्टेटस था अनसर्टन था जो भी था, लेकिन इसके साथ जो गिरफ़्तारी की गई, मर्दों के साथ रखा गया, इसके पाबंदियाँ लगाई गई, ये सारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं और इसके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। कंपनसेशन इसको पे की जाए क्योंकि ये इस अरसे में तकरीबन 2-3 साल का जो अरसा गुजरा जिसमें ये सारा मामला हुआ, इस अरसे में इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और इसकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल हुई। तो हुकूमत जो है इस खातून को 1 लाख तकरीबन 98,000 समथिंग पाउंड्स हैं, तकरीबन 1 लाख पाउंड कह लें, 1 लाख पाउंड इस खातून को अदा करे। अच्छा, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत बरतानवी गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के बाद जो है ये केस वहाँ भी चला, वहाँ पे भी सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो है होम ऑफिस ने जो है उस जज साहबा के फ़ैसले को और मुआवजा जो मिलना था उस दोनों को चैलेंज किया, ठीक है, हाई कोर्ट में। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हाई कोर्ट ने भी जो है उसी कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि नहीं जी बिल्कुल ठीक है, जो हर्जाना किया गया है वो मुनासिब था, बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है जज साहबा ने और जो है जो कुछ हुकूमत कह रही है वो गलत है। और ताहम मिस्टर जस्टिस रिची ने जो है हुकूमत के मुकदमे को मुस्तरद किया और उन्होंने वो सज़ा हुकूमत पे जो वो था कि जी आपने 1 लाख पाउंड देने हैं और ये करना है, वो सारा कुछ उन्होंने बरकरार रखा। ये पाकिस्तानी खातून है जी जिसका ये केस 2 दिन पहले इसका डिसीजन हुआ है, लेकिन इसके डिसीजन होते ही भारतीय अगर आप वेबसाइट्स और उनके चैनल्स उठा कर देखें तो वहाँ पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट तो किया जा रहा है लेकिन साथ क्या कहा जा रहा है, साथ इसका जो असाइलम वाला केस था उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, क्योंकि ये खातून क्रिश्चियन थी, क्योंकि इसने बताया था केस में कि अगर वापस जाएगी तो इसको क्रिश्चियन होने की वजह से मार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं। इस चीज़ को लेकर जो है इस केस को जो है वो बाकायदा उठा के तो भारतीय मीडिया में जो है वो बड़ा वावेला कर रहा है। नादरा अलिया अलमास केस मशहूर हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो असाइलम सीकर्स होते हैं वो असाइलम की जो बेस या ग्राउंड्स बनाते हैं उनकी कोशिश रही होती है वो कोई ऐसा ग्राउंड बनाए जिसके ऊपर उनका असाइलम का केस कंफर्म हो जाए। रीज़न ये थी, लेकिन इसको लेकर इंडियन चैनल्स मुख्तलिफ ज़ाविये से प्ले कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी खातून है उसने केस जीता और ये सारा मामला। आज की वीडियो में ये ख़बर आपको देनी थी और साथ ये कहानी भी सुनानी थी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी अगली वीडियो में, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।